दयालपुर नाम का एक गांव था जहां बाबूलाल नाम गरीब किसान रहता था। उस किसान के पास एक छोटा सा खेत था। उसी खेत में खेती करके जो भी अनाज होता उसी से बाबूलाल खुश था। उसकी बीवी निर्मला घर में एक गाय की देखभाल में लगी रहती और उसके दूध से भी कुछ खर्चे निकल जाया करते थे। कई बार खेत में फसल अच्छी नहीं होती थी। बाबूलाल, आज खेत में जाना जरूरी है। खेत भी सूखता जा रहा है। कुछ समझ नहीं आता। निर्मला। निर्मला, खेत में दिन रात मेहनत करते हो लेकिन फिर भी फसल अच्छी नहीं होती। भगवान ना जाने कब तक हमारी परीक्षा लेंगे। बाबूलाल, शुक्र है हमारे पास यह गाय है, नहीं तो हमारे घर में कुछ भी खाने को नहीं होता। निर्मला, देखो जी, हम इस गाय के दूध के व्यापार को बढ़ा लेते हैं, जिससे कुछ तो पैसे आएंगे घर चलाने को। बाबूलाल, बोल दो तुम सही रही हो, लेकिन खेत को भी तो नहीं छोड़ सकते। कभी ना कभी तो बारिश होगी जिससे खेतों में नमी आ जाएगी और फसल अच्छी होगी। निर्मला, क्या करें? कुछ समझ नहीं आती। मैं इस गरीबी से तंग आ गई। माँ जी की दवाइयों का खर्चा भी बड़ी मुश्किल से निकल पाता है। बाबूलाल, तुम चिंता मत करो निर्मला, भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं। खेत में कुछ काम बाकी बचा है, मैं उसे निपटा कर आता हूँ। तुम माँ और बच्चों का ध्यान रखना। अच्छा। निर्मला, जी ठीक है। बाबूलाल घर से निकलकर सीधा खेतों की तरफ जा रहा था। उसे रास्ते में महान पंडित मिले। वह बाबूलाल को देखते ही गाने लगे, आज शुभ दिन आया है। तेरे समय ने तुझे बुलाया है। जिस घड़ी का तुझे इंतजार था वह तेरे निकट चला आया है। बाबूलाल को थोड़ा अजीब लगा। बाबूलाल, यह क्या बोल रहे हैं पंडित जी? बाबूलाल मन में, मगर गांव में सब लोग जानते हैं कि ये एक महान पंडित हैं। इनका कहाँ कभी खाली नहीं जाता। बाबूलाल, प्रणाम पंडित जी। आज कहाँ को चल दिए और क्या बोलते जा रहे हो? वैसे तो रोज चुपचाप चले जाते हो, आज गाना गा रहे हो। पंडित बाबूलाल को ही घूरे जा रहा था और वही गीत गाए जा रहा था, आज शुभ दिन आया है। तेरे समय ने तुझे बुलाया है। जिस घड़ी का तुझे इंतजार था वह तेरे निकट चला आया है। बाबूलाल, अच्छा पंडित जी, अब मैं चलता हूँ। खेतों में बहुत काम है, बुवाई नहीं की तो फसल अच्छी नहीं होगी। उसके बाद बाबूलाल खेत में पहुंच गया और खेत खोदने लगा। आधा खेत खोद दिया। पूरा खेत खोदते हुए उसका फावड़ा किसी कठोर चीज से टकरा गया। बाबूलाल, यह क्या चीज है जिससे यह आवाज आई है? पूरा खोदकर देखना पड़ेगा। बाबूलाल तेजी से खोदने लगा और वहां खोदने के बाद उसे एक पतीला मिला। बाबूलाल, यह क्या? पतीले को भी कोई जमीन में गड़ता है? कल तक तो यहाँ कुछ नहीं था। खैर छोड़ो, अब मेरे खेत में मिला है तो मेरा हुआ, चलो घर ले जाता हूँ इसे। बाबूलाल पूरा खेत जोतकर पतीला लेकर अपने घर चल दिया और अपनी पत्नी से बोला,